बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार चटखारेदार देगी दानेदार चिकन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपको भी बाज़ार जैसा टेस्ट चाहिए और घर में बनाने का मसला है कि कौरमा काला हो जाता है या दानेदार नहीं बनता, तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इन्जॉय करें मज़ेदार दानेदार चिकन देगी कौरमा, वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए जी, सबसे पहले मैंने दानेदार कौरमा बनाने के लिए चिकन ली है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दिया है, स्ट्रेनर में रख दिया है। यहाँ मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। उसके बाद मैंने आधा किलो प्याज लिए, इसको बारीक स्लाइस पे कट कर लिया है और मैं इसको तेल में शामिल कर दूँगी। 2 मिनट के लिए आँच को तेज़ रखना है। 2 मिनट के बाद आंच को हमने मीडियम टू लो कर देनी है और हल्की आंच पे इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमने अपने दही में 1 चम्मच पिसी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच पिसा धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लौंग लेनी है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च लेनी है और दही में इस तरह शामिल करके पेस्ट बना लेना है। ये देख लीजिए, 2 से 3 मिनट में ही हमारी प्याज जो है गोल्डन होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे। इस पॉइंट पे हमने अपनी जो चूल्हे की आंच है वो बिल्कुल से बंद कर देनी है और इसको जल्दी हम ऑयल से सेपरेट कर लेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे ताकि बहुत अच्छी सी क्रिस्पी करारी हो जाए। अब हमने अपना कुकिंग ऑयल जो हमने सेपरेट किया था उसमें ही हमने अपनी चिकन शामिल कर दी है और इसको कलर चेंज होने तक हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको मज़ीद हम भूनेंगे। साथ ही मैंने 2 अदद इसमें तेज़पात डाल दिए हैं और बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आपको अभी मेंशन किए थे दही के साथ, वो हमने चिकन में शामिल कर देना है। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है। आंच मीडियम टू हाई कर देनी है ताकि हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे तरीके से भुनने पे आ जाए। ऑयल सेपरेट होने लगेगा, दही अपना पानी छोड़ देगा। इस पॉइंट पे हमने इसको कवर कर देना है चिकन के टेंडर हो जाने तक। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, चिकन जो है 15 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला भुनने पर बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अब हमने आंच करनी है तेज़ और फुल आंच पे हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने कौरमे की करनी है भुनाई। आंच को हम हाई करेंगे तो इससे ये है हमारी चिकन बिल्कुल भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं गलेगी और ना टूटेगी। इस पॉइंट पे मैंने जो ब्राउन की हुई प्याज फ्रीज़र में रखी थी वो मैंने निकाल ली है। उसको मैंने हाथ से अच्छे तरीके से मसल लिया है और आप इसको देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा प्याज का दाना तैयार हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे ये टिप दूँगी कि प्लीज़ जब भी आप कौरमे की प्याज ब्राउन करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा। ये सबसे बड़ी वजह होती है हमारा जो कौरमा है जिसकी वजह से काला हो जाता है। सेकंड टिप ये है, जब आप ब्राउन की हुई प्याज को ग्राइंड करके शामिल करते हैं तो उससे दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसका बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। तो आप ये भी मत कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम एक और सीक्रेट पाउडर की तरफ, जिसके लिए हमने लेना है छोटा सा जायफल, छोटी सी जावित्री, 2 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये हमारा सीक्रेट पाउडर है जो कि देग वाले यूज़ करते हैं। तमाम चारों की चारों चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने तमाम चारों पांचों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया, बारीक पाउडर बना लिया और बिल्कुल दम पे आते वक्त हम इसमें 1 टीस्पून ये सीक्रेट पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे अच्छे तरीके से अपने कौरमे में। ये सीक्रेट मसाला शामिल करने के बाद इसमें हमने 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं केवड़ा एसेंस के, 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं हमने कौरमा एसेंस के। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं हो तो आप ज़ाफ़रान एसेंस और कौरमा एसेंस डालेंगे तो बिल्कुल देग वाला टेस्ट और स्मेल आएगी। ये देख सकते हैं 2 मिनट मैंने दम पे लगाया। उसके बाद हमारा देगी चिकन दानेदार कौरमा रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त आपको ये लुक वाइज लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत आला, बहुत लाजवाब है। आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं ना हमारा सालन काला हुआ है और ना हमारा दाना जो है कौरमे का वो बिल्कुल पिस गया है। तो ये बहुत बड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आएगी। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।